अ, एक गंभीर सूरत हाल है और इस गंभीर सूरत हाल में जो जज साहिबान हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 अदद, वो कंप्लेनेंट है। उन्होंने एक शिकायत जमा कराई हुई है हायर फोरम के ऊपर और उस शिकायत के ऊपर हायर फोरम यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बेंच जो है वो तश्कील पा चुका है। वो बेंच यकीनन इसके तमाम पहलुओं को वो करेगा, एग्जामिन करेगा और देखेगा कि इसकी क्या इसमें हकाइक क्या है और अगर मुमकिन तौर पर इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है तो किसकी है और किस हद तक है और फिर उसको आगे लाहे अमल क्या होना, ये सारी चीजें एम्बिट है ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का हाईएस्ट फोरम है वो। अब सवाल ये है कि क्योंकि ये रोजाना मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है और एक हाईली पोलिटिसाइज डिबेट है और एक सियासी जमात जो मुहर्रिक समझी जा रही है इस सारे मामले की, यानी जिसकी ईमा पर या जिसकी ख्वाहिश पर या जिसकी आशीर्वाद से या जिसके कहने पे ये सारा मामला खड़ा हुआ है, वो सियासी जमात जो है वो अब एक मीडिया हाइप क्रिएट कर रही है इसकी। वो अपने हम ख्याल जो मीडिया में लोग बैठे हुए हैं उनके जरिए से क्या साराइयां करवा रही है, उनके जरिए से एंगलिंग करवा रही है और उनके जरिए से इस मामले को पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बना रही है इस वक्त। ऐसे में अगर अगर 6-8 खत ऐसे आ जाते हैं कि जिनके अंदर कोई बॉर्डर भरा हुआ है और जिनका भेजने वाले का कोई एड्रेस नहीं लिखा हुआ, तो इससे फायदा किसको हो रहा है, हमें इसको इस तरह से देखना पड़ेगा। जाहिर है जो खतूत थे उनमें जो बॉर्डर था, अगर वो कोई जहरीला मादा होता, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता, तो उसका नताइज तो एक भयानक खबर की शक्ल में सामने आते कि जनाब खतूत में जहरीला मादा था और खत खोलने वाले जो हैं वो जहरीले मादे का शिकार होकर उनके साथ खुदा न खास्ता कुछ गलत या बुरा हो गया। ऐसा नहीं है, सिर्फ पाउडर निकल रहा है खत के अंदर से। अब सवाल ये, मैं ये तो कह ही नहीं रहा कि खत मौसूल नहीं हुए, खत तो यकीनन मौसूल हुए होंगे, लेकिन खत भेजने वाला कौन है, इसको समझने के लिए ये देखना पड़ेगा कि इस मामले को नेगेटिव हाइप देने का फायदा किसको होगा। आया कि इस मामले को नेगेटिव हाइप देने का फायदा उन एजेंसियों को होगा कि जिनके खिलाफ ये खत लिखा गया है, या इस मामले को नेगेटिव हाइप देना उस सियासी जमात के फेवर में जाएगा कि जो इस सारे मामले के ऊपर शोर शराबा कर रही है। ये सोचने की बात है। अब जहां तक खत भेजने का ताल्लुक है तो भाई वो सियासी जमात जो है उसको तो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर उनके पास मदद मौजूद है। गोल्ड स्मिथ खानदान है इतना मशहूर यहूदी बिरादरी का, उनकी सपोर्ट है उस सियासी जमात को। उसके अलावा दुनिया के बेशतर ममालिक में उनके हामी बैठे हुए हैं। पड़ोसी मुल्क भारत से भी उनको रोजाना की बुनियाद पे, अगर आप इंडियन मीडिया को फॉलो करें तो वहाँ रेगुलर बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस के ऊपर उनके जो लीडर हैं और उनकी जो पॉलिटिक्स है उसको बड़े फखरिया अंदाज में और बड़े मखसूस अंदाज में डिस्कस किया जाता है रियासत पाकिस्तान के खिलाफ। तो एक ऐसी सियासी जमात जिसको आपके दुश्मन ममालिक की हिमायत भी हासिल है, जिसको यहूदी लॉबी की मदद हासिल होने के बारे में भी एक तवील अरसे से बाज़गश्त मौजूद है और ओवरसीज फंडिंग भी उनके पास मौजूद है, मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी उनके पास हैं, तो उनके लिए कोई बड़ी बात तो नहीं है कि वो 6-8 खत जो है वो बॉर्डर डलवा के किसी से कुरियर के जरिए भिजवा दें।